हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म and dichloromethane are 25 degrees at 25 degrees Celsius are 200 mm of Hg and 41.5 mm Hg respectively. वेपर प्रेशर गिवन है क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमेथेन का 200 mm और 41.5 mm Hg रेस्पेक्टिवली हमें गिवन है. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन. जो वेपर प्रेशर है हमारा वो 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिक्स करने पे क्या ऑब्टेन होता है एट द सेम टेम्परेचर. किससे? सेम टेम्परेचर पे. तो हमारा मोलिकुलर मास है क्लोरोफॉर्म का वो भी गिवन है और मोलिकुलर मास ऑफ डाइक्लोरोमेथेन है वो भी गिवन है. सो देखिए हमें क्या निकालना है. हमें निकालना है वेपर प्रेशर हमें गिवन है. वेपर प्रेशर तो देखिए गिवन क्या है. गिवन वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 200 mm Hg. वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन is equal to 41.5 mm Hg and mass of chloroform is equal to 25.5 gram 0.5 gram and mass of dichloromethane is equal to 40 gram. एंड मोलिकुलर मास इज ऑल्सो गिवन. हमें क्या है मोलिकुलर मास भी गिवन है. तो देखिए हमें निकालना क्या है एट द सेम टेम्परेचर विल बी. सेम टेम्परेचर हमारा है वो सेम टेम्परेचर पे कितना होगा वो हमें बताना है. ठीक है. देखिए वेपर प्रेशर होगा वो हमारा सेम टेम्परेचर पे कितना होगा वो हमें बताना है. टोटल वेपर प्रेशर. ठीक है. सो देखिए हमें क्या है मास भी गिवन है और मोलिकुलर मास भी गिवन है. तो हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो इसका फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास. फॉर्मूला हमारा होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. गिवन मास क्वेश्चन में हमारे पास कितना है. मास हमें गिवन है क्लोरोफॉर्म का 25.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास है 109.5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.213. तो यहाँ पे आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 0.213 आ गया. ओके. एंड अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन. गिवन मास कितना है इसका 40 ग्राम अपॉन डाइक्लोरोमेथेन का मोलिकुलर मास कितना है 85. 40 अपॉन 85 कितना हो जाएगा 0.47. तो यहाँ पे आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन इज इक्वल टू 0.47. हमें क्या निकालना था. हमें निकालना था टोटल वेपर प्रेशर. तो देखिए टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है. टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू T total is equal to वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 into mole fraction of CHCl3 plus वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन and mole fraction of डाइक्लोरोमेथेन. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा. वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 हमारे पास कितना गिवन था क्वेश्चन में 200 mm Hg इंटू मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे. मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे 0.213
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने कितने निकाले थे 0.213 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमेथेन के 0.683 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन हमारे पास कितना था 41.5 mmHg क्वेश्चन में गिवन था। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन कितना आया था हमारा 0.47 आया था और टोटल मोल कितने थे इनके 0.683 था। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमने क्या लगाया है मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। जो मोल्स हमने निकाले हैं वो ए के निकाले तो ए के मोल्स, बी के निकाले तो बी के मोल्स अपॉन टोटल ए और बी के दोनों मोल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे आफ्टर सोल्विंग दिस तो क्या आ जाएगा 62.37 प्लस आफ्टर सोल्विंग दिस 28.55। सो द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 90.92। टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना था तो कितना आया वो 90.92 आया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर 90.92 mmHg, that is your answer. Option number A will be your correct answer. Thank you. Hope you understand.